हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं दोस्तों, मैं अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, सुपर 30 क्लास की आज की क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, जहां से न्यूमेरिकल और आपकी थ्योरी दोनों प्रकार की पूछी जाएगी। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और इस सुपर क्लास का लाभ उठाइए। देखिए कि मेरे प्यारे, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब आइंस्टीन का जमाना था, आइंस्टीन के समय में ऊर्जा और द्रव्यमान को अलग अलग माना जाता था। इन्होंने बताते थे कि जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऊर्जा, तो ऊर्जा कार्य करने की क्या होती है? क्षमता होती है। ऊर्जा क्या कार्य करने की क्षमता होती है। लेकिन इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपके आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने यह सिद्ध किया था कि जो आपका द्रव्यमान तथा ऊर्जा है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों क्या होंगे? एक दूसरे संबंध रखते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसको आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर बताया था। अब मेरे प्यारे, इन्होंने बताया, अपने इस सिद्धांत के आधार पर बताया था, यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम की क्षति हो जाए, यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम की क्षति हो जाता है, तो उस क्षति के कारण जो आपकी एनर्जी उत्पन्न होती है, वह एनर्जी होता है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। जहां सी आपका क्या होता है? प्रकाश की चाल होती है। जहां सी प्रकाश की चाल होती है मेरे प्यारे। और एक बात याद कर लेना, यहां पर जो सी है आपका, सी प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। एक बात और याद कर लेना मेरे प्यारे, अगर एक डेल्टा एम का मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जब हम बढ़ाएंगे तो उसके क्या होता है? आपकी वृद्धि हो जाती है एनर्जी में। अगर मान लीजिएगा 1 ग्राम, बात समझिए, 1 ग्राम अगर द्रव्यमान है, 1 ग्राम द्रव्यमान में 9 गुणे 10 की पावर 13 जूल ऊर्जा की क्या होता है? ऊर्जा की क्या होगा? ये तुल्य होता है। इस बात को आप क्या कर लेना? याद कर लेना है। अगर 1 ग्राम ऊर्जा हम इसमें ऐड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो 9 गुणे 10 की पावर 13 जूल ऊर्जा क्या होगी? वृद्धि होगी। 2 जूल करेंगे तो आपका अगर 2 ग्राम बढ़ाएंगे, 2 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 13 जूल एनर्जी क्या होगी? वृद्धि होगी। इसी नियम को मेरे प्यारे बोलते हैं आइंस्टीन के साथ द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका ऊर्जा मिल गया, आपका द्रव्यमान हो गया। इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। मेरे प्यारे, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को व्यक्त कौन करता है? आपका आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत। अब इन्होंने एक बात और बताई थी कि यदि हम किसी पदार्थ में डेल्टा ई ऊर्जा दे दें, यदि हम किसी पदार्थ में डेल्टा ई ऊर्जा देते हैं मेरे प्यारे, तो उन्होंने बताया डेल्टा ई ऊर्जा देने से क्या होता है? जो उसका द्रव्यमान होगा, जो उसका मेरे प्यारे क्या होता है? द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि डेल्टा एम की हो जाती है। अर्थात डेल्टा एम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाएगी जब डेल्टा ई एनर्जी हम देते हैं तब। ऐसा अगर देखिएगा कि मान लीजिए किसी पदार्थ को हम जब गर्म करते हैं, जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, गर्म करते वक्त पदार्थ की जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन मेरे प्यारे, जो ये द्रव्यमान बढ़ रहा है, ये द्रव्यमान इतना कम होता है जिसको हम किसी भी तुला के द्वारा मापा नहीं जा सकता। एक बात याद, किसी भी गर्म करेंगे किसी पदार्थ को, तो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या होता है? बढ़ता है, आपके द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के आधार पर। लेकिन जो आपका द्रव्यमान बढ़ेगा, उस द्रव्यमान को हम माप नहीं सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए एक बात। मेरे प्यारे देखिएगा कि आपको द्रव्यमान क्षति क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग है। द्रव्यमान क्षति को अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए कोई आपका एक परमाणु दिया गया है, जिसका ये आपका परमाणु क्रमांक है मेरे प्यारे। ये क्या होता है? न्यूक्लियॉन की संख्या, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। अब एक बात याद कर लीजिएगा, अगर इस नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है, यक्ष का वास्तविक द्रव्यमान जो होगा, यक्ष का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है मेरे प्यारे, या हमेशा वास्तविक द्रव्यमान जो होगा, प्रोटॉनों के द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान दोनों के योग से हमेशा क्या होता है?
कम होता है। यानी कि ये आपका जो द्रव्यमान संख्याओं में उपस्थित न्यूक्लियन है, इनके न्यूक्लियनों के योग से हमेशा जो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, कम होता है। यही द्रव्यमान अंतर क्या बोलेंगे हम, द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। चलो ठीक है, देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान विद्यमान न्यूक्लियनों, न्यूक्लियन का मतलब मेरे प्यारे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है, और यही द्रव्यमान अंतर मेरे प्यारे द्रव्यमान का क्या हुआ, द्रव्यमान क्षति के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए आपका यहां पर डिफिनेशन निकाला जाए तो द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान क्षति को हम द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं, डेल्टा एम से क्या करते हैं मेरे प्यारे, व्यक्त करते हैं। अगर द्रव्यमान क्षति की डिफिनेशन फार्मूले की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, जो आपका डेल्टा एम होगा या हमेशा क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियनों का योग, यहां पर लिखेंगे न्यूक्लियनों का योग मेरे प्यारे, न्यूक्लियनों का जो योग है, न्यूक्लियनों का योग मेरे प्यारे माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का मेरे प्यारे क्या लिखेंगे, वास्तविक द्रव्यमान, वास्तविक द्रव्यमान। अब इन्हीं दोनों का जो अंतर होगा वही अंतर आपका द्रव्यमान क्षति के नाम से कहलाता है, जिसको डेल्टा एम से क्या करेंगे, व्यक्त करते हैं। अब मेरे प्यारे हमने आपको बताया कि जो द्रव्यमान क्षति होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को बोलते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिए आपका जो न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या में मेरे प्यारे क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन और प्लस क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस आपका न्यूट्रॉन होते हैं माइनस वास्तविक द्रव्यमान आपका जो नाभिक है, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान आपका ये क्या होगा, मान लीजिए नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ये हो जाएगा। अब लेकिन अगर इसको अच्छे से व्यक्त करना चाहें, लिखना चाहेंगे तो नाभिक यानी कि यहाँ पर प्रोटॉनों का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, और अगर माइनस कर देंगे मास ऑफ न्यूक्लियन और न्यूक्लिया, यानी कि नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है वह हमेशा क्या होता है, उनके द्रव्यमानों के क्या होता है, यानी न्यूक्लियनों के योग से हमेशा कम होगा। यही फार्मूला आपको क्या करना है, याद करके रख लेना है। इसी फार्मूले के बेस पर हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है यमएन की। यमएन को कैसे निकालें, हमने आपको बताया ए बराबर होता है पी प्लस एन। अगर एन को फाइंड करना चाहे ए माइनस पी आपका यहां से प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे यहाँ पर डेल्टा एम की जो बात इसके पहले बताई गई, डेल्टा एम की जो बात है, डेल्टा में द्रव्यमान क्षति है, इससे एक चीज ये होता है कि जो नाभिक है, नाभिक का निर्माण आपका न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के योग से होता है। लेकिन यहाँ पर जब डेल्टा एम की क्या हो गई, जब क्षति होती है तो जो आपका डेल्टा एम विलुप्त होता है, वह विलुप्त किसके रूप में होगा, वह विलुप्त आपको क्या होता है, बंधन ऊर्जा के रूप में, यानी ऊर्जा के रूप में क्या होता है, नष्ट होता है। ऊर्जा के रूप में क्या होगा, डेल्टा ई के रूप में क्या होगा मेरे प्यारे, नष्ट होगा। तो वही बात आपको समझना है कि दो नाभिकों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ने में जो आपकी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जो बाहर से एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी आपकी बंधन ऊर्जा है। उसको बांधने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा या तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा लगेगी, वही ऊर्जा बंधन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए बताया गया है किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों की अनंत दूरी, यानी न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है, इनको दूर दूर करने के लिए आवश्यक एनर्जी है। आवश्यक एनर्जी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए जो आवश्यक एनर्जी लगेगी, वही एनर्जी आपकी बंधन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है। अब मेरे प्यारे ये बंधन ऊर्जा आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, सपोज जब पूरे न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा डेल्टा ई है, तो प्रति न्यूक्लियन का मतलब ये होता है उसमें कितने न्यूक्लियन हैं, उसमें कितने न्यूक्लियन है, उसी प्रति न्यूक्लियन से क्या करें, इसको भाग कर देने पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को भी हम क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे देखिएगा कि न्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कैसे निकाल लेंगे, यही आपको समझ लेना है।
देखिएगा आप लोग यहाँ पर ड्यूट्रॉन की बात करें, ड्यूट्रॉन जो होता है ये आपका भारी हाइड्रोजन का एक नाभिक तो होता है जिसको ड्यूट्रॉन कहते हैं, और इसको ड्यूट्रॉन को 1s2 के इससे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा अगर इसमें देखा जाए कि जो आपका ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन की जो रियलिटी आपका वास्तविक द्रव्यमान होता है मेरे प्यारे 3.344 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका वास्तविक द्रव्यमान होता है। लेकिन जो आपका ड्यूट्रॉन दिया गया, ड्यूट्रॉन में आपका न्यूक्लियनों की संख्या ए बराबर दिया गया है, तो जिसमें एक आपका प्रोटॉन पाया गया, दूसरा आपका एक क्या पाया था मेरे दोस्तों, न्यूट्रॉन पाया जाता है। एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पाया गया। अब देखेंगे कि एक प्रोटॉन का जो मेरे प्यारे द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हमेशा आप लोग याद करके रखिएगा 1.673 × 10⁻⁻27, और एक न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 1.67 आपका यहाँ पर 5 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब दोनों द्रव्यमानों को क्या करना, आपको याद कर लेना है। याद करके अब सवाल को क्या करना, लगाना है। सबसे पहले मुझे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने से पहले, क्योंकि अगर मुझे डेल्टा E का मान प्राप्त करना है तो मुझे डेल्टा M इंटू C यानी कि डेल्टा M का मान पहले क्या करना है, प्राप्त कर लेना है। तो डेल्टा M का मान अगर प्राप्त करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया, डेल्टा M बराबर नाभिक का मतलब न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, सॉरी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का क्या होगा, वास्तविक द्रव्यमान। अब अगर हम देखेंगे न्यूक्लियन कितने हैं, आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का क्या करेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे और उसको योग कर लेंगे। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, 1 × 673 × 10⁻⁻27 और प्लस दिया गया है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻⁻27। देखिएगा न्यूक्लियन, जितने न्यूक्लियन होंगे अर्थात जितने न्यूट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, उन दोनों सभी के द्रव्यमान को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान 3.344 × 10⁻⁻27 है किलोग्राम, इसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए ठीक है, इसको अगर हम जोड़ना चाहेंगे कितना होगा, 5 3 आपका 8 हो गया, 7 7 14 हो गया, 6 6 12 1 13 हो गया, 1 1 2 1 3 3.348 गुणे 10⁻⁻27 आपका न्यूक्लियनों का द्रव्यमान मिल गया, माइनस वास्तविक द्रव्यमान जब करेंगे मेरे प्यारे 3.344 गुणे 10⁻⁻27 kg। अगर इसको हम जब घटाएंगे, एक बार कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जब मेरे प्यारे घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा। 0.004 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम आपका क्या मिला, द्रव्यमान क्षति मिल गई। 0.004 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम आप क्या मिल गया, द्रव्यमान क्षति मिल गई। अब देखिए मेरे प्यारे, आपको मिल गया डेल्टा M का मान, द्रव्यमान क्षति का मान मिल गया 0.004 गुणे 10⁻⁻ कितना मिल गया, -27 आपको प्राप्त हो गया। 10⁻⁻27 मेरे प्यारे आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है कि बंधन ऊर्जा क्या होगी, अर्थात डेल्टा E का मान। डेल्टा E का मान प्राप्त करने के लिए आपको डेल्टा M का मान प्राप्त होना चाहिए, उसके बाद C का मान। क्योंकि मेरे प्यारे C का मान होता 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, तो सभी लोगों को ज्ञात होगा, जो कि निर्वात में सर्वाधिक प्रकाश की चाल होती है। अब ठीक है, इसी में हम डेल्टा E का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा का मान 0.004 गुणे 10⁻⁻27 मेरे प्यारे इंटू क्या कर देंगे, C का स्क्वायर अर्थात 3 गुणे 10⁸ का स्क्वायर, तो 0.004 गुणे 10 मेरे दोस्तों -27 गुणे 3 त्रिक का 9, 10⁸ दूनी क्या हो गया आपका 16 हो गया। जब इसके साथ गुणा कराएंगे आपका मिल जाएगा 9 चौक 36 अर्थात 0.036 इंटू 10 की पावर आपका जब इसको घटाएंगे कितना होगा, 27 में से आप 16 को घटा दीजिए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका होगा 10 की पावर -11
अब इसको जब दो आगे ले जाएंगे, 2 इधर ले जाएंगे मेरे प्यारे, इसमें क्या होगा आपका घट जाएगा, अर्थात 3.6 जब करेंगे तो -11, 2 अंक दशमलव -2 कर देंगे, अर्थात 3.6 इंटू 10⁻13 जूल आपको प्राप्त होता है। लेकिन मेरे प्यारे अगर इसी को आपको फाइंड कर लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है 1.6 10⁻19 होता है, 10⁻19 होता है मेरे प्यारे। आप इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, और अब आपको बिल्कुल कुछ ना है जूल इलेक्ट्रॉन में चेंज करना होगा, तो आपको क्या करना है, डेल्टा ई जो आपको मिले उसी को 1 इंटू 6 10⁻19 से क्या कर देना, भाग कर देना है। डेल्टा ई का मान कितना दिया गया, 3.6 इंटू 10⁻13 अपान 1.6 10�19 दिया गया है। इसी को हम सॉल्व करके इसका आंसर प्राप्त करें, दशमलव हटा देना है, 4 9 36 4 चौक 16, 9/4 इंटू इसको जब ऊपर ले लेंगे 10⁻13 इंटू 10 की पावर मिल जाएगा 19। दोस्तों इसको जब भाग करेंगे 2 दशमलव आपका 4 दूना 8 4 दूना 8 4 5 20 गुणे 10 की पावर कितना हो गया 6, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। यही आपको क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको प्यारे एनर्जी मिल जाएगी। आप इसको आसानी से क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे।